हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 10 अंक गणित। इसमें हम पढ़े प्रश्नमाला 10F, जनसंख्या का वृद्धि और ह्रास निकालना है। प्रश्नमाला 10F का पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्व कर चुके थे। आज हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाना को 4 वर्ष में स्थापित करना है। उसमें 640 मजदूर पहले काम पर लगाए गए। प्रथम वर्ष के अंत में 25% मजदूरों की छटनी हो गई और दूसरे वर्ष के अंत में भी फिर 25% की छटनी होगी अंत में। और तीसरे वर्ष के अंत में क्या 25% की वृद्धि कर दी गई ताकि योजना की समाप्ति समय पर हो सके। तो क्वेश्चन ये है कि चौथे वर्ष की अवधि में कितने मजदूर कार्यरत थे। ये तो क्वेश्चन तो लगभग किताब में ही बना दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं जनसंख्या में ह्रास होने की स्थिति में क्या सूत्र लगता है। n वर्षों के बाद जनसंख्या जो होती है Q बराबर P इंटू 1 माइनस R बटा 100 के पावर n। यहाँ मजदूरों की संख्या में छटनी कर दी गई है। तो प्रथम वर्ष तो 640 मजदूर लगाए गए, पूरा साल काम किए। लेकिन प्रथम वर्ष के अंत में जैसे ही प्रथम वर्ष का अंत हुआ 25% मजदूर को हटा दिया गया। तो प्रथम वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी। 640 है, 640 पहले थे इंटू 1 माइनस 25 बटा में 100, 25% को हटा दिया गया है प्रथम वर्ष पहला साल के अंत में। तो ये आपका हो जाएगा 640 इंटू 100, इधर हो जाएगा 100 माइनस 25, तो हो जाएगा 640 इंटू 75 बटा में 100। 25 3 75, 25 चौका 100, ये 4 से कटेगा, 16 चौका 64, 160 हो गया, 160 दिया 480। तो प्रथम वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या हो गया 480। अब फिर दूसरे वर्ष के अंत में निकालेंगे। दूसरे वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या, दूसरे वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा। पहला वर्ष के अंत में था कितना 480, तो दूसरा वर्ष जो है 480 लोग पूरा दूसरा वर्ष काम किया और दूसरा वर्ष के अंत में इसमें से 25% की छटनी हो गई। तो इसमें से 25% घटाएंगे तो 480 इंटू 1 माइनस 25 बटा में 100, ये हो जाएगा 480 गुना में ये भी हो जाएगा कितना 75 बटा में 100। 25 दिए 75, 25 चौका 100, 4 से कटाएंगे तो ये बरचौक 48, 120 दिया 360 हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या 360। अब तीसरे वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या निकाल देंगे। तीसरे वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या, दूसरा वर्ष के अंत में मजदूरों की संख्या कितना हो गया 360। अब तीसरा वर्ष जो है, तीसरा वर्ष ये पूरा 360 मजदूर काम किया पूरा तीसरा वर्ष। और तीसरा वर्ष के अंत में क्या किया जा रहा है, चौथे वर्ष के लिए 25% मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जा रही है ताकि काम समय पर समाप्त हो सके। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 360 इंटू 1 प्लस बढ़ा दी जा रही है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 25 बटा में 100 बराबर हो जाएगा 360 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 बटा में 100 हो जाएगा 360 इंटू 125 बटा में 100। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 4 9 36, 90 हो गया, 90 पचे 450। तो तीसरा वर्ष के अंत में जो है मजदूरों की संख्या कितना हो गया 25% बढ़ा के दिया गया है तो 450 हो जाएगा। तो 450 हो चौथा वर्ष में पूरा साल ये काम करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौथे वर्ष में की अवधि में अतः लिख देंगे, अतः चौथे वर्ष के अवधि में मजदूरों की संख्या ये लोग करेगा साल भर काम। अवधि में मजदूरों की संख्या बराबर 450, यही उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि मनोहर है 3200 रुपया से विद्यार्थियों के लिए पूरी वर्दी के लिए एक दुकान खुली। 3200 रुपया से शुरू किया, वो विद्यार्थियों के लिए स्कूल के लिए वर्दी वाली एक दुकान खुली।
प्रथम वर्ष के अंत में उसे 5% की हानि उठानी पड़ी, और दूसरे वर्ष 10% लाभ कमाया, फिर तीसरे वर्ष 12.5% लाभ कमाया। तो तीनों वर्षों की संपूर्ण अवधि में उसके वास्तविक लाभ प्रकलित करना है। तो शुरू में 3200 रुपया लगाया। हम लोग क्या जानते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + 10/100 के पावर समय। तो पहला वर्ष उसका टोटल जो है कुल मिश्रधन इसको बोल देते हैं 3 वर्ष के लिए। कुल मिश्रधन जो है उसका कितना हो जाएगा, मूलधन है 3200। पहला साल क्या कर रहा है, 5% की हानि हो रहा है, तो 5% 1 - 5/100 पहला वर्ष से तो 1 हो गया जाएगा। फिर दूसरा वर्ष क्या हो रहा है, उसका 10% का लाभ हो रहा है, तो 1 + 10/100। और फिर तीसरा वर्ष 12.5% यानी 25/2%, तो 1 + r कितना हो गया, 25/2/100। ये तीसरा वर्ष हो गया। तो कुल मिश्रधन इसका हो जाएगा 3200 इंटू 100 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 95/100, गुना में हो जाएगा 110/100, और ये गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 225। ये हो जाएगा 225/200। तो इसको आप कटाते हैं, ये इसको कटा देते हैं, ये कट गया और फिर ये दोनों कट गया, ठीक है। अब कौन कटेगा, 5 दूनी का 10, इसको 10 को छोड़ देते हैं, इसको कटाते हैं 25 × 8 = 200, 25 × 9 = 225, ये बच गया 8 × 8 = 32, 8 × 32 हो गया। नीचे बचा है 10, तो इसको कटा देते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 × 5 = 10, इसको कटाएंगे 5 से तो 19 × 5 = 95, 19 दूनी का 38, 38 गुना ये कितना हो गया 99। इसको गुना करेंगे 38 × 99, 99 और 38 करते हैं गुना, 8 × 9 = 72 के 2 हाथ में लगल 7, 8 × 9 = 72, 7 × 79, 3 × 9 = 27, 2 3 × 27 = 29, 2 9 7 16 के 6 हाथ में लगल 1 17, 3762 रुपया। 3762 रुपया इसका कुल 3 साल में ये इसका मिश्रधन हो गया। तो लाभ 3 वर्षों के संपूर्ण अवधि में इसका वास्तविक लाभ कितना प्रकलित करना है, तो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, जितना कमाया और जितना लगाया उससे घटा देंगे। वास्तविक लाभ जो हो जाएगा, वास्तविक लाभ बराबर हो जाएगा 3762 - 3200 बराबर 562 रुपया। यही आंसर हो जाएगा 562 रुपया। 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, एक बेरोजगार नौजुवक है, पिता अपना खेत बेचकर उसको व्यापार करने के लिए 80,000 रुपया दिए हैं। कुल रुपये लगा कारखाना स्थापित करता है। प्रथम दिन करें उसे क्रमशः इतना लाभ होता है, 5%, 10%, 20% का लाभ होता है। लाभ प्रकलित कर उसका कुल लाभ ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। तो नवयुवक का मूलधन कितना है, 80,000 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 80,000 इंटू पहला साल इसको 5% लाभ, तो 1 + 5/100। दूसरा वर्ष 10% लाभ, 1 + 10/100। और तीसरा वर्ष 20%, तो 1 + 20/100। तो ये हो जाएगा 80,000 गुना में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 105/100, 105/100 गुना में ये हो जाएगा 110/100, और ये गुना में हो जाएगा 120/100, 100 + 20 120/100। तो यहाँ पर देखिए कितना सुनना है, 2 2 4, तो 2 गो तो ये कट गया, 2 गो तो कट गया ये, ठीक है। और इस दोनों से ये भी कट गया। अब ऊपर क्या बच गया, 105 गुना में ये 8 गुना में 11 गुना में 12, इतना बचा। इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 110, 880 रुपया उसका कुल मिश्रधन हो जाएगा। कुल लाभ ज्ञात करना है, तो कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन माइनस मूलधन, 110, 880 माइनस कितना पैसा लगाया है, 80,000 रुपया। इसको घटा देंगे
तो आपको आ जाएगा, ये जाएगा 80 हो गया, ये भी 880 हो गया, 880 जीरो हो गया, 11 में 60 जाएगा 3, तो 30,880 रुपया इसका कुल लाभ हो जाएगा। यही आंसर भी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप के घनी आबादी वाले देश की आबादी 1989 में दिया हुआ आबादी 7 इतना दिया हुआ है। 3 वर्ष पश्चात आबादी इतना हो जाती है 8.65 गुना 10⁸ तो आबादी बढ़ने की वार्षिक दर ज्ञात करना है। आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू जो है 3 वर्ष के पश्चात, n वर्षों के पश्चात जनसंख्या हम जानते हैं क्या होता है, क्यू बराबर p × 1 + r/100⁴n। तो क्यू कितना है 3 वर्ष पश्चात आबादी कितना है 8.65 गुना में 10⁸ और p 1989 में कितना है, उसके पहले p बराबर है 7.95 गुना में 10⁸ n कितना है 3 बरस है, 3 बरस। r हमको निकाल देना है। तो इस फार्मूला पर बैठाते हैं। q बराबर कितना है 8.65 गुना में 10⁸ बराबर 7.95 × 1 + r को निकालना है, r/100⁴ इस 7.95 कितना है गुना 10⁸ है, गुना 10⁸। इसको इधर कर देते हैं। पहले r निकालना है तो r को लेफ्ट साइड में लाते हैं। 1 + r/100⁴ बराबर हो जाएगा 8.65 गुना में 10⁸, ये हो जाएगा बटा में 7.95 गुना में 10⁸। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। कुछ हिंट दिया है कैलकुलेशन के लिए, कुछ हिंट दिया है। हिंट है ये देखिए, हिंट है परिकलन की सुविधा के लिए 8.5 बटा 7.95 के पावर 1/3 को इतना का प्रयोग में लाइए। तो ये देखिए 1 + r/100 का क्यूब बराबर हो जाएगा 8.65 बटा में 7.95। तो 1 + r/100 के 100 बराबर कितना हो जाएगा 8.65 बटा में 7.95 के पावर 1/3। चूँकि हिंट दिया हुआ है, किताब में हिंट दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन में हिंट दिया गया है। इसको उतार लेते हैं कि 8.65 बटा में 7.95 के पावर 1/3 को क्या मान लीजिए 1.02853 का प्रयोग करना है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 1.02853। 1 + r/100 बराबर हो गया 1.02853। तो r/100 बराबर कितना हो जाएगा, r/100 बराबर हो जाएगा वो 1.02853 - 1 बराबर हो गया 0.02853। r/100 बराबर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0.02853 गुना में 100 बराबर 2 अंक इधर आ जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 2.853%। तो दर हमारा तो लिख देंगे या तो आबादी बढ़ने की वार्षिक दर बराबर 2.853%। आंसर 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष कोई प्रदेश की आबादी 1985 में इतना थी और प्रदेश की आबादी वार्षिक दर से 2.4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2005 में कितनी आबादी होगी। तो 1985 में आबादी दिया है 5.4 गुना 10⁸। मान लेते हैं 2005 में आबादी पूछ रहा है, 2005 में आबादी क्यों है, समय कितना हो जाएगा 2005 में से 1985 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 20 बरस आ रहा है। दर दिया है 2.4%। तो क्या जानते हैं हम लोग n वर्षों के बाद की जनसंख्या q बराबर क्या होता है p × 1 + r/100⁴n। तो q बराबर हो जाएगा 2005 में आबादी जो माने हैं कितना हो जाएगा, p कितना है
5.4 गुना में 10 के पावर 7 इंटू 1 प्लस 2.4 क्या है दर है बटा में 100 के पावर 20 हो जाएगा। ये 5.4 गुना 10 के पावर 7 इंटू 100 और ये जगह 102.4 के पावर 20। इसको हटा देंगे तो कितना जगह है ये जगह। और हिंट दिया है किताब में, क्या दिया है हिंट, परिकलन की सुविधा के लिए 10 के पावर 24 बटा में 1000 के पावर 20 बराबर इतना का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.4 गुना 10 के पावर 7 बराबर किताब में कि क्या दिया है, चूँकि 10 के पावर 24 बटा में 1000 के पावर 20 बराबर दिया हुआ है, कितना का प्रयोग करना है 1.60694 का प्रयोग करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1.60694। तो यही जनसंख्या हो जाएगा 2005 में। इसको गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करने पर 5.4 गुना में 1.60694 10 के पावर 7 ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा जाएगा 8.677476 गुना में ये 10 के पावर 7। तो यही हो जाएगा 2005 में। अतः लिख देंगे कि अतः 2005 में उस प्रदेश की आबादी, और लोग साफ साफ लिख लीजिएगा, उस प्रदेश की आबादी बराबर हो जाएगा 8.677476 गुना में 10 के पावर 7। यही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे घनी आबादी वाली शहर, उसकी आबादी 1945 में 40 लाख के लगभग थी। आबादी के बढ़ने की दर अचर है और इस प्रकार आबादी वाले शहरों की संख्या 1995 में 135, यहाँ पर देखिए 1995 में 135 यहाँ पर लाख छूट गया है, उसको 135 लाख होगा। 40 लाख 1945 में है तो 1995 में तो 135 लाख हो पाएगा, 135 लाख हो गई है। तो इस प्रकार शहरों की संख्या के बढ़ने की वार्षिक दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है यहाँ पर। तो 1945 में आबादी दिया है 40 लाख और 1995 में आबादी 135 लाख। समय का अंतर कितना हो जा रहा है, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 4 गया 5, समय हो जा रहा है 50 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं वही फार्मूला लगाएंगे कि n वर्षों के बाद जनसंख्या कितना होता है, n वर्षों के बाद जनसंख्या हो जाता है Q बराबर होता है P, माने कि आज की जनसंख्या इंटू 1 प्लस R बटा में 100 के पावर n जहाँ की समय है। और हमको दर निकालना है, तो n वर्षों के बाद जनसंख्या कितना दिया है 135 लाख दिया है। 135 लाख बराबर P बराबर कितना है, आज की जनसंख्या 40 लाख इंटू 1 प्लस R हमको निकालना है, R बटा में 100 के पावर n कितना है 50। तो इसको इधर कर लेंगे 1 प्लस R बटा में 100 के पावर 50 बराबर कितना हो जाएगा 135 लाख बटा में 40 लाख। तो 1 प्लस R बटा में 100 के पावर 50 बराबर हो जाएगा 135 बटा में 40, लाख लाख तो कट जाएगा 135 बटा में 40, 135 बटा 40। तो 1 प्लस R बटा में 100 के पावर, इसको करते हैं 135 बटा में 40 के पावर 1 बटा 50 हो जाएगा। 1 बटा 50 यानी कि 135 बटा 40 का 10 ऊपर 0.02। किताब में लिखा है, नीचे 40 छोड़ दिया है, नीचे जो है 40 छोड़ दिया है। 135 बटा 40 के पावर 0.02 बराबर क्या करना है 1.1308। ये कितना हो जाएगा 1.1308। तो R बटा में 100 बराबर हो जाएगा 1.1308 माइनस 1 हो जाएगा 0.1308। R बराबर कितना हो जाएगा
0.10308 गुना में 100 हो जाएगा तो 10.308% यही आंसर हो जाएगा। लिख देंगे अतः शहरों की संख्या बढ़ने का वार्षिक दर, तो वार्षिक दर शहरों की संख्या का बढ़ने का वार्षिक दर जो है जगह 10.308% आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न वाला 10 से 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस क्लास में। अगले क्लास में हम ख़त्म करेंगे 12 से लेकर 16 तक को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।